Today, I want to talk about the blood of Jesus. आज मैं यीशु के लहू के बारे में बात करना चाहता हूँ And I want you to get it, and I want that God would help you, that you would get this revelation of what the blood of Jesus actually means. और मैं चाहता हूँ कि आज आप इसको समझ जाएं सच में, ताकि ये प्रकाशन आपके दिल में घर कर जाए कि यीशु के लहू का मतलब क्या है। Amen? The day you will get this revelation about the blood of Jesus, you will never fear any devil, any demon, any witchcraft ever in your life. जिस दिन यीशु के लहू का प्रकाशन आपके दिल में घर कर गया, आप किसी दुष्ट आत्मा, किसी जादू टोना, किसी बात से नहीं डरेंगे। Amen? It's been 13 years since I got saved. 13 साल हो गए मुझे उद्धार पाए हुए। And before His presence, I can tell you, there isn't a demon that Jesus has not been able to cast out through me, because I don't trust in my flesh. और मैं इस बात को परमेश्वर के सामने कहता हूँ कि एक भी दुष्ट आत्मा नहीं है जिसको यीशु मेरे द्वारा इन 13 साल में निकाल नहीं पाया, क्योंकि मैं अपने देह पर भरोसा नहीं करता लेकिन उसके लहू पर। Because the church has classified demons, bigger principalities, smaller principalities. Jesus said, "Behold, I give you power, I give you authority to trample on snakes and scorpions and over. When He said all, that means all, and that settles it for me. क्योंकि कलीसिया ने परिभाषा दी है, छोटी दुष्ट आत्मा, बड़ी दुष्ट आत्मा, छोटी प्रधानता, बड़ी प्रधानता। लेकिन जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं को अपने पांव तले रौंदने का, और दुश्मन की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जब उसने मेरे लिए कहा कि सारी सामर्थ, तो मैं समझ गया। Amen? I come from a small town which is rampant in witchcraft. मैं एक छोटे गांव से हूँ, एक छोटे स्थान से हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा जादू टोना होता है। And when I came to the Lord, these witch doctors came to challenge me. और जब मैं प्रभु के पास प्रभु को अपना जीवन दिया, ये जादू टोना करने वाले मुझे चुनौती देने के लिए आए। They started cursing me, doing things over me. But I want to tell you, nothing. Jesus said, nothing shall by any means harm you, and I believe His words. और वो मेरे पास आए और मुझे श्राप देने लगे और मुझ पर अलग अलग जादू टोने करने लगे, लेकिन यीशु ने कहा कि कुछ भी, किसी भी चीज से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। Amen? If you get it, अगर आपको ये समझ में you आ will गया, be so secure knowing that you are covered under the blood. अगर आप ये जान गए तो आप इतने सुरक्षित होंगे ये जानने के कारण कि आप यीशु के लहू में हमेशा ढके रहते हैं। Amen? Down through the ages, we have heard so many things, and we have got so many traditions which don't align with the Word of God. क्योंकि जब समय बीतता गया कलीसिया को, तो कलीसिया ने इतने सारे रीति रिवाजों को अपने गले चढ़ा लिया जिनका वचन से कोई संबंध नहीं है। And the way we received how to preach the gospel was, repent or you are going to. और यहाँ तक कि जो सुसमाचार प्रचार करने का तरीका भी हमने ग्रहण किया, वो ये था कि या तो मन फिराओ या फिर नरक जाओ। Repent or you're going to hell. But the way Jesus preached the gospel was, He said, repent for the kingdom of God is at hand. We say repent for the hell is at hand. Jesus said repent for the kingdom of God is at hand. हम कहते हैं कि मन फिराओ नहीं तो नरक बहुत पास है। यीशु ने प्रचार किया और कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत पास है। We are trying to send people to heaven by putting fear in them. हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को स्वर्ग में भेज दें नरक से डरा करके। And condemnation works awesomely to this kind of gospel. और दोष भावना इस तरह के सुसमाचार में बहुत बढ़िया काम But करती I है। want you to open your ears, because if today you will hear this message and it will go in your heart, you know, I am throwing revelation, you have to catch it. लेकिन मैं चाहता हूं आज अपने कानों को आप खोलें ताकि जो प्रकाशन को मैं आपके बीच में फेंक रहा हूं उसको आप ग्रहण कर लें। You are a sinner and Jesus died for you is not the gospel. आप
पापी हैं और यीशु ने आपके लिए जान दी, सुसमाचार नहीं है। You didn't get what I'm आपको saying. समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। You are sinner and Jesus died for you is not the gospel. आप पापी हैं और यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी, ये सुसमाचार नहीं है। Because you are trying to tell the picture, you are trying to tell the story after the interval. क्योंकि आप आधी पिक्चर बीतने के बाद, इंटरवल के बाद की स्टोरी बता रहे हैं। Adam fell and then there is interval. आदम ने गलती की और उसके बाद बीच में इंटरवल आ गया। But that's not how it started. When God made Adam, he was a king. So I want to tell you from the beginning, so that I won't tell you you are a sinner and Jesus died for you. I will tell you you are a king and Jesus died for kings. क्योंकि जब यीशु ने आदम को बनाया, मनुष्य जाति को उसने बनाया, तो उसने मनुष्य को राजा ठहराया। इसीलिए मैं आपको इंटरवल के पहले की स्टोरी बता देना चाहता हूं। आप वो पापी नहीं जिसके लिए यीशु मर गया, आप वो राजा हैं जिसके लिए यीशु मरा। Jesus was saying, we are not fallen anymore. हम उस गिरी हुई अवस्था में नहीं हैं। Are you getting what I'm saying? The Bible says Father has raised us together with Christ Jesus. बाइबल कहती है पिता ने हमें यीशु के साथ मुर्दों में से जिंदा कर लिया। Yes, the world is fallen. There are things that are fallen, but you are not fallen. Turn to your neighbor and say, you are not fallen. हाँ, दुनिया है एक गिरी हुई अवस्था में, लेकिन अपने पड़ोसी को बता दीजिए कि आप गिरी हुई अवस्था में नहीं हो। That's why you don't have to live a fallen life. There is a higher life in Christianity, and I want to teach you about that life. इसीलिए आपको उस गिरी हुई अवस्था में जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ऐसा जीवन मसीह में है जो ऊंचे में उसने हमारे लिए रखा है। Hebrews chapter 2. इब्रानी दूसरा अध्याय। So many people are so, they are excited about angels. बहुत से लोग स्वर्गदूतों के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। You know why you are excited about angels? आप जानते हो आप क्यों उत्साहित होते हो? Because you do not know your original design. क्योंकि आपको अपना मूल रूप नहीं पता जब जैसे आप बनाए गए थे। The day you will know who God created you to be, everything will change. जिस दिन आपको मालूम हुआ आपको क्या बनाया था परमेश्वर ने, सब कुछ बदल जाएगा। Do you know angels are excited about you? क्या आप ये जानते हैं कि स्वर्गदूत आपके कारण उत्साहित होते हैं? Let's see it in the word. हम वचन में देखते हैं। Woo! Hebrews 2:5. इब्रानी 2:5। I'm reading from Amplified Version. मैं एम्पलीफाइड से पढ़ूंगा। For it was not to angels that God subjected the habitable world of future of which we are speaking. क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ये वो दुनिया नहीं दी थी जो भविष्य में आने वाली थी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। The church is talking about end times where every bad thing would happen. कलीसिया बात कर रही है वो अंत के समय की जहां सब खराब होगा, सब बिगड़ जाएगा। We have missed the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य को बीच में चूक And गए। we've been told that things will get so bad that God will have to take the church out of this world. और हमें ये बताया गया कि चीजें इतनी हाथ से बाहर हो जाएंगी, इतनी बिगड़ जाएंगी कि परमेश्वर को अपनी कलीसिया को बीच में से ही उठा लेना पड़ेगा। Well, that is not happening. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। I want to tell you something. मैं आपको कुछ The बता दूं। kingdom of God is expanding, and it will keep on expanding till every other kingdom comes under the kingdom of God. कि परमेश्वर का राज्य फैल रहा है और वो फैलता चला जाएगा और हर एक राज्य उस राज्य के अधीन झुक जाएगा। Diseases are dying. Poverty is dying. There was a study that happened. The kingdom of God is invading earth. The kingdom, the world is not getting a scarier place. The world is becoming a better place because the kingdom of God is invading the earth. एक रिसर्च की गई जिसमें शायद लगभग 20 बातें थी जिनके बारे में उन्होंने पढ़ाई करी, और जब दशक करके उसको देखा तो वो मात्रा में घटते जा रहे हैं, बीमारियां घटती जा रही हैं, बीमारियां गिरती चली जा रही हैं, और ये दुनिया बुरे की जगह अच्छी होती जा रही है। The Bible says deep darkness will cover the earth.
बाइबल कहती है घोर अंधकार पृथ्वी पे घेरा No हुआ doubt है। about it. इसमें कोई शक नहीं है। There will be deep darkness that will cover the earth. घोर अंधकार पृथ्वी पर घिरा But होगा। when that happens, the लेकिन जब Bible ये होता says है, His glory will shine upon His body. बाइबल कहती है कि जब ऐसा होगा तो उसकी महिमा उसकी देह पर प्रकाशमान होगी। Amen? Ah, you guys are not excited because you don't know what the church is, what the church role is on these last days. आप इसीलिए उत्साहित नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं कलीसिया का मुख्य क्या काम है इन अंत के दिनों की बात में। I want you to. Do you really want to hear this? क्या आप सुनना चाहते हैं? You really want to hear this? क्या आप सच में सुनना चाहते हैं? Do you really want to hear what was your original design? क्या Not आप सच after the में- fall, but your original design. क्या आप सच में जानना चाहते हैं आपके मुख्य बनाने का मकसद क्या था? मैं आदम की गलती के बाद की बात नहीं कर रहा। Your original design was glorious. जिस मूल रूप में आप बनाए गए थे वो महिमान्वित था। Okay, next verse. अगली आयत। It has been solemnly and earnestly said in a certain place. See, even Paul doesn't remember where it was said in Old Testament. So if you forget verses where it is written, that's okay. और पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी स्थान में तो कहीं तो लिखा गया था पवित्र शास्त्र में, यानी कि अगर आप कहीं कभी भूल जाते हैं क्या रेफरेंस है तो कोई बात नहीं। Okay, and he's quoting Psalm 8, और verses 4 to 8. वो भजन संहिता 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। And the psalmist is writing, "What is man that you are mindful of him, or the son of man that you graciously and helpfully care and visit and look after him?" और वो कहता है कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी परवाह करता है, और मनुष्य का पुत्र के तू करुणा से उसकी मदद करता है और उससे मिलता है, उसका ध्यान रखता है। God is mindful about you. परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। His mind is full of thoughts about you. वो आपकी परवाह करता है, उसका मन आपके लिए विचारों से He's भरा है। mindful about you. वो आपके लिए परवाह करता है। Next verse. Are you there? Okay. For some little time you have ranked him lower than and inferior to the angels. 7वीं आयत, और यहाँ लिखा है कि कुछ समय के लिए तूने उसको स्वर्ग दूतों से नीचे स्थान दिया है। Now, I want you to go home today, and this is what the Bible interpreters didn't get, because this message they won't get it. It is not saying that you have ranked him and made him lower than angels. The word angels is Elohim, that means God Himself. और यही से मालूम होता है कि जो बाइबल का अनुवाद कर रहे थे वो इस प्रकाशन को नहीं समझते थे, नहीं समझ पाए, इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। जो शब्द यहाँ पे स्वर्गदूत लिखा है वो मूल भाषा में एलोहीम यानी कि परमेश्वर है। God made man little lower than himself. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से हल्का सा कम रखा। Hello? Are you guys getting it? क्या कोई सुन It's रहा है? not God, Satan, and you. It's God, you, and then Satan. तो ये क्रम ऐसा नहीं कि परमेश्वर और शैतान और फिर आप, लेकिन परमेश्वर ने जो क्रम रखा वो परमेश्वर, आप और फिर स्वर्गदूतों को रखा। Okay. Let's go further. It हम says, आगे देखते हैं। "You have crowned him with glory and honor." कि तूने महिमा से और आदर से उसको सम्मानित किया है, And set him over the works of your hands. और अपने सारे हाथ के कामों पर उसको प्रभु ठहराया है। You were made so glorious that God entrusted all of His creation under man. परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको इतनी महिमा में बनाया कि अपनी सारी बनावट को आपके हाथों में भरोसा करके दे दिया। But in the garden, Adam used to fellowship with God. और उस अदन की वाटिका में आदम परमेश्वर के साथ उठा बैठा करता था। And God told him, I have made you so that you can have dominion, you can subdue. He was made in the image and in the likeness of God. और परमेश्वर ने आदम को ये समझाया कि मैंने तुझे इसलिए बनाया कि तू प्रभुता करे और राज्य करे, इसीलिए अपनी छवि में मैंने तुझे बनाया है। Holy Spirit, help me. And I pray that Holy Spirit helps you so that you will get it. I'm telling you, once Lord began to teach me this revelation, 99% of struggles in my life vanished. मेरे जीवन के 99% जो समस्याएं थी वो यूं ही रद्द हो गई जब मैंने इस Not प्रकाश को automatically. जाना। I began to rule and reign over them. अपने आप नहीं, लेकिन मैं उनके ऊपर राज्य और प्रभुता करने लग गया।
when you were created, the Bible says you were crowned with glory and honor. जब आप बनाए गए, बाइबल कहती है उसने आप पर महिमा का और आदर का मुकुट रखा। Who wears a crown? कौन मुकुट पहनता है? Are you sure? पक्का? That's who you are. यही है जो आपको बनाया गया। Come on, turn to your neighbor and say, you are a king. अपने पड़ोसी से कहें आप राजा हैं। Amen? Are you there? Verse 8. 8वीं आयत। It gets better. और ये इससे भी अच्छा होता है। For you have put everything in subjection under his feet. और तूने हर एक बात को मनुष्य के पांव के नीचे रख दिया है। Many times if people would read it, they'll say, no, it's about Jesus. It's कई not बार about लोग Jesus. पढ़ते हैं कहते हैं ये तो यीशु के बारे में लिखा होगा। नहीं, This was the original design for man. ये वो मूल बनावट थी जो मनुष्य की गई। For you have put everything in subjection under his feet. क्योंकि तूने हर एक बात उसके पांव तले रख दी। Now in putting everything in subjection to man, he left nothing outside of man's control. तो जब परमेश्वर सब कुछ आदम के पांव के नीचे रख रहा था, तो उसने उसके पांव से बाहर कुछ भी रख कर नहीं रखा। When I came into ministry, जब मैं सेवकाई में आया, many people told me, they बहुत- said, the Lord will take you through time wherein you will not have anything to eat. लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर तुम्हें ऐसे समयों से ले जाएंगे जहां तुम्हारे पास कुछ भी खाने को नहीं होगा। You'll have to go through extreme poverty. तुम्हें ऐसी गरीबी से गुजरना पड़ेगा। But it was too late. लेकिन बहुत देर हो गई थी उनका ऐसा कहने के लिए, My mind was brainwashed by the blood of Jesus. क्योंकि मेरी सोच, मेरी समझ धुल चुकी थी यीशु के लहू से तब तक। You know, when you will start walking in the revelations, people will say, hey, his mind is brainwashed. That's true. Our brain is washed, but by the blood of Jesus. जब आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों में जीने लगेंगे तो लोग बोलेंगे इसका दिमाग खराब है। दिमाग खराब नहीं, दिमाग धुल गया है यीशु के लहू से। You know, I have a deal with God. मेरी परमेश्वर के साथ ये साठगांठ है I will never allow anything for which Jesus has already paid a price. कि मैं ऐसा कुछ भी अनुमति नहीं दूंगा मेरे साथ जिसका दाम यीशु ने चुका दिया है। He became poor वो so गरीब that बना by मेरे his लिए, poverty we might be rich. ताकि उसकी गरीबी से मैं अमीर हो सकूं। He became sick so that we might be healed. उसने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं चंगा हो सकूं। He became sin so that we might become the righteousness of God. वो मेरे कारण पाप बन गया ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता ठहरूं। And I said, no, और मैंने कहा नहीं, because Jesus became poor, I am not becoming poor. क्योंकि यीशु गरीब हुआ, मैं गरीब नहीं रहूंगा। Amen. Are you getting it, church? You know what is the best gift you can give Jesus? आप जानते हो सबसे अच्छा तोहफा क्या है जो आप यीशु को दे सकते हैं? Just think about it. सोचिए। Moravian saints pray this amazing prayer. मोरेवियन संत ये अद्भुत प्रार्थना करते हैं। I love their prayer and I made it my prayer. मुझे उनकी प्रार्थना इतनी पसंद आई कि मैंने उसको अपना बना लिया। They said, may the Lamb of God receive all the reward of his suffering. और वो कहते हैं कि परमेश्वर का मेमना अपनी सारी ताड़नाओं का पूरा फल पाए। If Jesus became poor and I am also poor, then he suffered for vain. If Jesus became sick and I am also sick, then he suffered in vain. If Jesus became sin and I still live in sin, then Jesus suffered in vain. अगर यीशु गरीब हुआ मेरे लिए और आज भी मैं गरीब हूं तो यीशु का वो ताड़ना व्यर्थ था। अगर यीशु ने मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और आज भी मैं बीमार हूं तो उसकी वो ताड़नाएं व्यर्थ थी। अगर यीशु पाप बन गया और आज भी मैं पाप में जीता हूं तो उसकी वो ताड़नाएं व्यर्थ थी। And I said, Daddy, let's have a talk. और मैंने कहा पिता बात करते हैं। I said, when I was working for a man, मैंने कहा मैं एक इंसान के I लिए used to नौकरी get कर my रहा था। salary on time. मैंने कहा जब मैं एक इंसान के लिए नौकरी करता था मेरी तनख्वाह मुझे समय पे मिलती थी। Now you have called me into ministry. मैंने कहा अब तूने मुझे सेवकाई में बुलाया। I said, I know you're faithful.
और मैं जानता हूँ कि तू विश्वास योग्य है। And he spoke to me उसने मुझसे बात की and he said, और कहा, as long as you live, जब तक तू जिएगा you will never lack. तू कभी कमी को नहीं देखेगा। Me and Monica, when we were earning more than 1 lakh a month, and we had so much of want, so much of need. मैं और मोनिका जब हम नौकरी किया करते थे तो 1 लाख रुपए महीना से ज़्यादा हमारी तनख्वाह थी, उसके बावजूद हम इतनी ज़रूरतों में, इतनी कमी में पड़ते थे। But when I believed his word, लेकिन जब मैंने उसके वचन को मान लिया and I just came out, और मैं बाहर आया उस नौकरी से, from that day उस दिन से till today, आज तक I don't know what lack is. मुझे नहीं पता कमी क्या होती है। I don't know what lack is. मुझे नहीं पता कमी क्या होती है। I was always on the bed of sickness. Every year I was admitted to hospital. When I began to receive this revelation, I began to live in divine health. मैं हर साल बीमारी में होता था, बीमारी में अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा होता था, लेकिन जब ये प्रकाशन मुझे आया तो मैं चंगाई में जीने लग गया। Just think about it. It does not make sense. Jesus became sick and the church is sick. Then why was he sick? एक बार सोचिए, ये बात समझ में नहीं आती कि यीशु बीमार हुआ, उसने बीमारियों को अपने ऊपर लिया और कलीसिया आज भी बीमार है, तो फिर वो क्यों, उसने क्यों बीमारियों को ऊपर लिया? Or some people say, oh, he allows sickness. और यार किस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर अनुमति देता है The most बीमारियों की। misinterpreted thing in the Bible. जो सबसे ज्यादा गलत समझी गई Well, then बात God है। allows rape, God allows murders, God allows wars. God is allowing everything. अगर परमेश्वर ही अनुमति देता है तो वो बलात्कारों की अनुमति देता है, वो खून किए जाने की अनुमति देता है, वो युद्ध की हर बात की अनुमति परमेश्वर ही तो दे रहा है। But the Bible says in Psalm 115, it says, for the heaven, even the heavens belong to the Lord, but earth he has given to the children of men. और भजन संहिता 115 परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्र को दी है। Are you getting what I'm saying? As long as I used to think, oh, God is allowing this sickness, I used to glory in my sickness. जब तक मुझे लगता था परमेश्वर ने मुझे बीमारी दी है, मैं बहुत खुश होता था बीमार होके। I used to say, oh, my calling is so big. बोलता था अरे मेरी बुलाहट बहुत बड़ी I है, am suffering for the Lord. इसीलिए इतना झेल रहा हूँ प्रभु के लिए। There is only one suffering for believers. सिर्फ एक ही सताव है विश्वासियों के लिए। I'm sorry, some people don't like me when I preach this. माफ कीजिए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता जब मैं ये सिखाता हूँ। Poverty is not suffering. गरीबी सताव नहीं है, Because Jesus has redeemed us from that. क्योंकि यीशु ने हमें गरीबी से छुड़ा लिया है। Sickness is not suffering for Jesus. बीमारी यीशु के लिए सहना नहीं है, There is सताव नहीं only है। one suffering that we have to suffer for Christ, and that is persecution, period, nothing else. एक ही सताव है जो उसकी कलीसिया के लिए, और वो है मनुष्य के द्वारा सताया जाना। Because the Bible says, as he is, so am I in this world. क्योंकि बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही मैं भी इस And दुनिया में हूँ। I don't read anywhere in the Bible where Jesus was sick. और मैं बाइबल में कहीं नहीं पढ़ता कि यीशु बीमार था। Yet the Bible says, even though he was a son, he learned obedience through sufferings. और फिर बाइबल कहती है कि वो बेटा था, उसके बावजूद उसने आज्ञाकारिता से सीखा जब उसने चीजों को सहा। Oh, so Jesus suffered, सो यीशु ने भी कुछ but बातें he was not सही, sick. लेकिन वो बीमार नहीं था, So we strike out sickness. इसलिए हम बीमारी को वहां से बाहर Sickness करते is हैं। not the suffering for believers. बीमारी वो सताव नहीं है जो विश्वासियों के लिए है। Jesus wasn't poor. Luke 8 says there were many women that used to minister to Jesus. In fact, Jesus had an accountant. He had 12 people full time. He had to provide them breakfast, lunch, dinner. They had to travel. They had travel expenses. And in the time of Israel, 50% tax they had to give to Roman citizens. Still, Jesus was taking very good care of them. He wasn't poor. लूका 8 में बाइबल बताती है कि किस तरह राजघराने के लोग यहाँ तक यीशु की सेवकाई में आर्थिक मदद दिया करते थे। और अगर हम देखते हैं तो यीशु के साथ 12 चेले थे जिनका उसको ध्यान रखना होता था, उनका तीनों टाइम खाने का, उनका रहने का, हर बात का। और यहूदियों के लिए उस समय में 50% कर था। उस सब के बावजूद यीशु के पास खजांची था और वो इस सब का ख्याल If रखता you're था। alive, say amen. Do you think Jesus was poor? क्या आपको लगता है यीशु गरीब था? Which Bible do you read? कौन सी बाइबल पढ़ते हो?
Oh, brother, but look, they had no money when Jesus was being born. No, Bible doesn't say that he was born in a manger because they had no money. He was born in a manger because all the inns were full. फिर कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई वो इतना गरीब था कि वो तो अस्तबल में पैदा हुआ, उनके पास पैसे, बाइबल ये नहीं कहती उनके पास पैसे नहीं थे, बाइबल कहती है कोई स्थान नहीं था, सारे होटल बुक थे। Let me tell you a secret today. मैं एक रहस्य बताना चाहता हूँ आज। The day you get this revelation that you are a king, riches will come and bow down before you. जिस दिन ये प्रकाशन आपने पा लिया कि आप एक राजा हैं, अमीरी अपने आप आपके पाँव में आके झुक जाएगी। The day Jesus was born, 3 wise men came, bowed down before him, and offered gold, frankincense, and myrrh, the most costly things at that time. और जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, 3 बुद्धिमान लोग यीशु के सामने आकर नतमस्तक हुए और उसके पाँव में सोना, मर और लोबान, जो उस समय की सबसे कीमती चीजों में थे, वो उसके पाँव में चढ़ाए। Why? Because those wise men knew that he is a king. क्योंकि वो बुद्धिमान लोग ये जानते थे कि यीशु राजा है। Are you getting what I'm saying? Poverty is a demon. गरीबी एक दुष्ट आत्मा है। Hello? Poverty is a demon. गरीबी एक दुष्ट आत्मा You है। need to learn to take authority over poverty. आपको सीखना है गरीबी के ऊपर प्रभुता करना, उस पर अधिकार लेना। Sickness is a demon. बीमारी एक दुष्ट आत्मा है। You have to learn to use the authority that Jesus has given you. आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना है जो यीशु ने आपको दिया है। Amen? Okay, let's go further. हम आगे चलते Are you getting it, church? I am getting excited. हैं। मैं उत्साहित हो रहा हूँ। Woo. So Adam was in the garden. क्योंकि आदम उस वाटिका में था। Do you think he was, you know how he was talking to God like a friend, you know? और वाटिका में आदम परमेश्वर के साथ एक दोस्त की तरह बातें किया करता था। Right? But then Adam fell. लेकिन फिर आदम ने गलती की, He fell from the glory. उस महिमा से गिर गया। The first thing that came after sin was fear and condemnation. जो पहली 2 चीजें पाप के बाद आई वो था डर और दोष भावना। And one thing the Lord began to teach me. There are people who fast for 40 days. There are people who are fasting, who are praying, but their prayers don't get answered. Why is it? और प्रभु मुझे ये सिखाने लगा उन दिनों कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उपवास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों है? I can teach you a principle that your prayers will be answered all the time. मैं एक सिद्धांत आपको सिखा सकता हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं हर समय उत्तर दी जाएंगी। You know how? Because principles are universal. क्योंकि सिद्धांत सारी दुनिया में एक समान काम If करते हैं। anyone freezes water in America, it will turn into ice. If anyone does it in Africa, it will turn into ice. अगर कोई अमेरिका में पानी को फ्रीजर में डालेगा वो बर्फ बन जाएगा, अफ्रीका में ऐसा करेगा तब भी बर्फ बन जाएगा। Does not depend upon your skin color, your background, your ethnicity. A principle will always produce the results. वो आपके रंग, आप किस देश से हैं, कहाँ क्या भाषा बोली बोलते हैं, उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन सिद्धांत सबके लिए बराबर है। Are you ready to receive it? क्या आप तैयार हैं ग्रहण करने के लिए? Okay. You cannot receive anything from God if you don't approach His throne without boldness. आप जब तक अगर मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो जब तक आप चौड़े हो के परमेश्वर के सिंहासन के आगे नहीं आओगे, आप कुछ उससे नहीं पाओगे। For God's sake, stop these prayers. Oh God, I'm nothing. मैं कीड़ा हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं ये हूँ. परमेश्वर के लिए ये प्रार्थनाएं बंद कर दीजिए। He doesn't hear the prayers of unbelief. उसको अविश्वास की प्रार्थनाएं नहीं सुनाई For देंगी। without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to Him must believe that He is, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. कि जो कोई उसके पास आए वो ये जान ले कि वो है और वो उनको प्रतिफल देता है जो उसके सामने आते हैं। You know, Numbers 13, these 12 spies, they had to go to land of Canaan and they have to spy the land. और गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय में ये लोग इज़राइल कनान के देश में जाते हैं कि पता लगाएं कि वो देश कैसा है। And they see these huge giants there.
और इन 12 लोगों को वहां पर बहुत बड़े बड़े दैत्य दानव दिखते हैं। It's all about your heart. Hear carefully. ये सारा मामला आपके हृदय का है। Okay? So 10 guys 10 लोग see these giants इन दानवों को and देखते say, हैं "Oh, we are like grasshoppers. और बोलते हैं हम तो टिड्डियां हैं, हम तो कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो यूं." But these two guys लेकिन ये 2 लोग seeing the same giants उन्हीं दानवों को and देखते हैं saying, "Who are these giants before God of Israel? We will eat them in our breakfast. They shall be our bread." ये 2 उन्हीं दानवों को देखते हैं और कहते हैं कौन है ये लोग, इनको तो हम सुबह उठ के नाश्ते में ही खा जाएंगे। And the Bible says God was so disappointed by these 10, but God was so pleased by these 2. He said, "These 2 have a different spirit." और बाइबल बताती है कि ये देखकर परमेश्वर उन 10 से बहुत निराश लेकिन इन 2 से बहुत खुश हुआ कि इनकी एक अलग आत्मा है। So many people are not receiving things from their father because of condemnation. बहुत से लोग अपने पिता से चीजें ग्रहण नहीं कर पाते उस दोष भावना ही के कारण। You know why? Because your heart tells you, "I'm not worthy." क्योंकि आपका हृदय आपसे कहता है कि तू इस लायक नहीं You think you are not worthy because you don't know your original design. आपको लगता है आप लायक नहीं हो क्योंकि आप जानते नहीं आप कैसे बनाए गए थे असली में। You think you're not worthy for a nice car? The Bible says that entire creation was subject to you when God created you. आपको लगता है कि एक ढंग की गाड़ी भी मेरे पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को आपके पांव के तले रख दिया। Amen. Are you getting it? Because the way we have learned things in the kingdom is the blood of Jesus has washed my sins, yes. But blood of Jesus plus my obedience is equal to I will go to heaven. So, जिस तरह से हमने बातों को सीखा वो ये है कि हाँ यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो दिया, लेकिन यीशु के लहू प्लस मेरी आज्ञाकारिता तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा। The Bible talks in Exodus that how that angel of death had to come and strike the firstborn of every creature in Egypt, but God told Israelites that he will take the blood of the lamb and put it upon the doorpost. और बाइबल बताती है किस तरह से मृत्यु के उस स्वर्गदूत को आकर के मिस्र में हर एक घर के पहलौठे बच्चे को घात करना था, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों से बात की और बोला कि एक मेमने का वध करो, उसका लहू अपने दरवाजे की चौखट में चारों ओर लगा दो। You know what was the problem with the Israelites? They were stiff-necked people. अब जानते हैं इजरायलियों की समस्या की थी, उनकी गर्दनें अकड़ी हुई थी। They were rebellious. वो घमंडी थे और They बलवा would not करते थे। obey what the Lord would tell them. परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। And to these rebellious people who were not obedient, when the angel of death came, saw the blood, he passed over. It's blood of Jesus. That's it. Period. और इन बलवा करने वाले लोगों के होने के बावजूद जब मृत्यु का वो स्वर्गदूत आता, उस लहू को लगे हुए देखता और आगे चला जाता। यीशु के लहू ने आपके लिए कर दिया है, बात खत्म है वहीं पे। Are you guys alive? It was not. God didn't say, apply the doorpost, apply the blood on the doorpost, plus if you are obedient, then only you'll be saved. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि लहू को तो लगा लो, लेकिन अगर मेरी बातों को मानोगे तभी बचोगे। Am I saying that obedience is not important? क्या मैं ये कह रहा हूँ आज्ञाकारिता अच्छी जरूरी Am I नहीं saying है? that live a reckless life in क्या मैं Christ? ये कह रहा हूँ जैसा मन करे वैसी Am I जिंदगी saying that जियो? because we are in grace we will sin? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अनुग्रह में हो तो जितना Not पाप करना है at करो? all. बिल्कुल भी नहीं। But my confidence is not in my flesh. My confidence is in the blood. लेकिन मेरा भरोसा मेरी शरीर पर नहीं, मेरा भरोसा यीशु के लहू पर है। It's the blood that washes me clean. It's वो the लहू blood ही that है जो has मुझे- given me right standing before God. उस लहू ही ने मुझे धोकर साफ किया, पवित्र किया और परमेश्वर के सामने हमेशा के लिए ठहरा दिया।